माता रानी की जय हो। माता रानी की नवरात्रों की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। माता रानी आपकी झोलियां भरे। माता रानी आपकी सभी कार्य जो भी आपके आधे अधूरे पड़े हैं वो पूरे करें। माता रानी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा आप पर बनी हो रहेगी और संजू देव के चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आओ आज बात करते हैं जो माता के 9 स्वरूप होते हैं उनका व्रत पारण। जब व्रत पूरे हो जाते हैं तो कंजक बिठाते हैं। माता के 9 स्वरूपों का कंजक बिठाते हैं और उन 9 रूपों की हम उन कंजकों के रूप में पूजा करते हैं। कोई अष्टमी को बैठाता है, कोई नवमी को कढ़ाई करता है। हमारे यहाँ कढ़ाई करता है कहते हैं। तो जब व्रत का पारण करना होता है तो हम कंजकों को बैठाते हैं। 9 कंजक क्या होते हैं, जो 10, 11, 12 और छोटी कन्याएं होती हैं, जैसे 4, 5 साल से लेकर 10, 11, 12 तक होती हैं। जो छोटी कन्याएं होती हैं उनकी जो बैठाते हैं, जो पूजा करते हैं, उनको घर पे बुलाते हैं और फिर उनके चरण धोए जाते हैं। फिर उनका तिलक किया जाता है और फिर उनको बैठाकर आराम से हलवा, पूरी, चने का प्रसाद होता है तो बैठाकर खिलाया जाता है। और फिर खिलाने के बाद जब वो खा लें तो उनको प्रसाद दिया जाता है। और प्रसाद मिश्री का भी होता है, बतासा का भी होता है और हलवा पूरी का भी होता है। तो केला भी देते हैं, केले देते हैं और ऊपर दक्षिणा भी देते हैं, जैसे 10 रुपये, 5 रुपये, भाई चांदी का सिक्का, 101 रुपया, जैसी आपकी मनसा हो वैसे दे सकते हैं। तो उनको साथ में गिफ्ट भी दिए जाते हैं, जैसे आप बुक्स वगैरह दे दो, कॉपी होती है ना जो, वो दे दो, पेंसिल दे दो, जो पढ़ाई से रिलेटेड होते हैं वो सब दे सकते हैं। पेन पेंसिल दे दो, इरेजर दे दो, जिसमें बच्चा खुश हो। जिसमें माताएं मतलब जो कंजक हमने बैठाए हैं वो खुश होनी चाहिए, खुश हो के हमारे घर से विदा होनी चाहिए। ये नहीं कि भाई हम ऐसे ही बैठाकर और ऐसे ही खाना खिलाकर उनको भेज दें। नहीं, उनको उपहार वगैरह देते हैं जिससे वो खुश होकर जाएं हमें, और हमें बहुत सारी दुआएं देकर जाएं। तो इस तरह से उनको टिफ़िन वगैरह भी देते हैं, बैग दे सकते हैं, चूड़ी वगैरह श्रृंगार का सामान होता है, छोटी बच्चियां जो पहनती हैं वो दे सकते हैं। तो इस तरह से उनको खुश करके भेजना होता है अपने घर से। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पसंद होती हैं। भाई कानों में ईयरिंग पहनती हैं या सर में छल्ला डालती हैं, कुछ भी दे सकते हैं जो वो खुश होकर लें। और सबको एक जैसा गिफ्ट देते हैं। बहुत मतलब मैं तो बहुत पहले से करती आ रही हूँ, तो मैं तो बहुत बार मैंने पढ़ाई से रिलेटेड चीज़ें देती हूँ, जैसे भाई 11, 8 जितनी भी आपका मन करे, 12 जितनी भी आपका मन करे उतने कंजक बैठा सकते हैं अगर मिल जाए तो। और अगर ना मिले तो क्या करें। तो कई सालों से मैं तो बुक्स वगैरह दे देती थी और पेंसिल, इरेज़र, बहुत खुश होकर जाती थी हमारे घर से। जो कंजक होती थी, वो कन्याएं जो होती थी, वो बहुत खुश होती थी, इंतज़ार करती रहती थी कि भाई मैडम के घर पे जाना है और हमें ये चीज़ें मिलेंगी। तो बहुत खुश होके जाती थी, और खुश होके जाती थी तो मेरे को प्रसाद भी बहुत मिला है माता रानी का। तो इस तरह से आप भी मतलब कंजकों को खुश करके भेजें। चुनरी वगैरह आपका जैसी भी भाई जैसा भी आपका घर की स्थिति हो उसी हिसाब से देते हैं। तो अगर आपको कंजक ना मिले तो क्या करना चाहिए। अगर आपको कंजक ना मिले तो या तो घर में मतलब भाई कन्या होती है उसको दे दें, या कन्या ना हो
तो क्या करना चाहिए? जैसे एक ही कन्या मिली है तो उसको 8 या 9 जगह जितने भी आपने नवरात्रे किए हैं उतनी जगह प्रसाद बना के और वो दे दें, और दक्षिणा भी दे दें उसी को। और जो मतलब खाना जितना खाए उतना ठीक है, प्रसाद दे दे, वो सारा दिन खाती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको कन्या एक भी ना मिले तो क्या करना चाहिए? तो फिर सारा प्रसाद इकट्ठा करके माता को भोग लगा दें, और फिर जो जिस थाली से हमने भोग लगाया है उस थाली को या तो हमारे घर में जो भी बड़ी बुजुर्ग औरत होती है उसको दे दें। अगर औरत है तो ठीक है, वो भी माता का ही रूप होती है, माता को दे दो, दादी को दे दो, दादस जो होती है उसको दे दो, माता को सास जो होती है उसको दे दो। अगर वो मतलब भी नहीं है तो घर, आपके घर के पास में कोई मंदिर हो तो उस मंदिर में देकर आ जाएं। इससे भी मतलब पूरा फल मिलता है। क्या होता है, मन की भावना से जुड़े हुए होते हैं सभी त्योहार भी, सभी व्रत भी, सभी कुछ मन की भावना से जुड़ा होता है। अगर हमारे मन की भावना अच्छी है ना तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मन की भावना को अच्छा करना चाहिए और उससे ही सब कुछ अच्छा होता चला जाएगा। तो इस तरह से हम माता के कंजकों को बिठाते हैं। और जो वहाँ हम जो वगैरह बोते हैं, मतलब जो हम खेचरी की वो करते हैं, खेचरी बनाते हैं, तो उसको हमारे वहाँ तो क्या करते हैं, दशहरे वाले दिन अपने भाइयों के कंधों पर रखते हैं और वो भाई उनको पैसे देते हैं। और प्रसाद रूप में भी भाई हम अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं उनको, कहीं मतलब भाई अपने पवित्र स्थल में, जैसे मंदिर में तो रखे ही होते हैं, मंदिर में थोड़े से और रख लेते हैं, रसोई में रख सकते हैं। जैसे दशहरा हम बनाते हैं ना अगले दिन, तो रसोई में ही बनाते हैं। रसोई में 10 वो पहले तो हम मतलब गोबर की जो होती हैं और इतनी इतनी 10 दशहरे बनाते थे और उनके ऊपर चून वगैरह डाल के और ऊपर वो रखते थे, जो हम खेचरी बोते हैं ना उसको रखते थे, और फिर कुछ अपने भाइयों के कंधों पर रखते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे घर में अच्छाई आती है, मतलब शुद्धता आती है हमारे घर में, कि नेगेटिविटी सारी दूर हो जाती है। और कलश को मैं तो कलश में मतलब कलश में गंगा जल डाल के उस गंगा जल और खाली पानी डालती हूँ। इससे क्या होता है, मैं उस जो जल होता है वो हमारा अमृत हो जाता है। मैं उसमें ना हल्दी डालती हूँ, कुछ भी नहीं डालती, और पास में रख दो कोई दिक्कत नहीं है, कटोरी में ऊपर रख दो कोई दिक्कत नहीं है, नाम आम के पत्ते डालती हूँ उसमें। कभी से मैं व्रत कर रही हूँ, मैं हमेशा उसको ऊपर रखती हूँ। जल को क्या है, जल अभिमंत्रित हो जाता है, वो जल इतना यूजफुल होता है, जैसे गंगा जल होता है ना वैसा हो जाता है वो जल। मैं माता के नवरात्रों में जो जल होता है उसमें, क्योंकि हम सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, तो वो अभिमंत्रित हो जाता है वो जल। उस जल को अपने पूरे परिवार को देती हूँ और हम भी लेते हैं अमृत की तरह। वो जल हमारी सारी बीमारियों को दूर करता है, हमारे शरीर की नेगेटिविटी को, बीमारियों को दूर करता है। उस जल को मैं पूरे घर में छिड़कती हूँ, और इससे क्या होता है कि घर की जो नेगेटिविटी होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कोई बीमार चल रहा है उसको पिला दो, उसकी सारी बीमारी मिट जाएगी। तो ये जो हम मतलब अपने अपने मन की धारणा है, बहुत से उसमें हल्दी की गांठ डालते हैं, रुपए का सिक्का डालते हैं और फूल डालते हैं, और 9 दिन तक वो जल सड़ जाएगा। वो आम के पत्ते डाल देते हैं। क्या होता है, मतलब ऐसा करना है, ऊपर कटोरी में रख दो। वो जल बहुत ही अभिमंत्रित जल होता है, जो दुर्गा सप्तशती का पाठ सुन के, दुर्गा के रोज़ाना हम पूजा करते हैं, तो वो जल बहुत ही यूज़फुल हो जाता है। तो उस जल को मैं कभी भी ऐसे नहीं करती। मन की धारणा है, फिर वही बात है, मन की धारणा है। मैं मन से अपने से कभी से ये पवित्रता अपने आप ही करती आ रही हूँ। तो इस तरह से अगर हम मन से कोई भी चीज़ करते हैं तो उसका फल दुगना चुगना मिलता है। तो माता के स्वरूपों का जैसा मेरे को ज्ञान था मैंने बताया, और आप भी करके देखें, बहुत फ़ायदा मिलता है ऐसा करने से। तो जय माता की। और अगर आपको कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। संजू देव के भक्ति के चैनल से जुड़ जाइए, और अगर आपके मन में कोई संशय है, कोई भी
प्रश्न है तो कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर से ज़रूर जवाब दूंगी। तो जय माता की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके। जय माता की, जय माता की, जय माता की। माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे, माता रानी आपके सभी कामों को सिद्ध करे, माता रानी आपके सभी बच्चों को ठीक रखे, वंश वृद्धि करे। जय माता की। ये माता के जो नवरात्रे होते हैं वो बहुत ही लाभदायक होते हैं, हमारी झोलियाँ भर के जाते हैं माता के नवरात्रे। जय माता की, जय माता की, जय माता की।